डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक के बारे में। सबसे पहले फीडबैक क्या है? आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो फीडबैक ये कि जब किसी चीज़ को यानी आप स्टिमुलेट करें और आपको वो दोबारा रिस्पॉन्स दे दे। वो स्टिमुलेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दे सकता है, कम रिस्पॉन्स भी दे सकता है। इसको कहते हैं फीडबैक। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि बॉडी में फीडबैक किस तरह होता है। प्रोडक्ट when a product is controlled by its own production called फीडबैक मैकेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी बात हम लोग आते हैं इसके टाइप्स पर। इसका जो पहला टाइप है वो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जब कोई चीज़ कम होता है, हम लोग किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, कम डिक्रीज होता है अपना कंसंट्रेशन, या स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, वो स्टिमुलेशन के अगेंस्ट होता है, कम अपना कंसंट्रेशन कम होता है। यानी अगर कोई चीज़ स्टिमुलेशन के अगेंस्ट जाए उसको हम लोग कहते हैं, अगर कोई फीडबैक स्टिमुलेशन के अगेंस्ट जाए इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। व्हेन अ प्रोडक्ट, ये डिक्रीज के लिए मैं ये साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिक्रीज इट्स ओन कंसंट्रेशन। इसके एग्जांपल पर हम लोग आते हैं कि एग्जांपल क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स है, प्रेशर रिसेप्टर्स है। कोई कोल्ड के स्टिमुलस है, कोल्ड ये ठंडी, जब कोल्ड के स्टिमुलस हमें लगता है, कोल्ड के स्टिमुलस ये हो गया, ये है कोल्ड, ठीक है। जब कोल्ड के स्टिमुलस हमें लगता है तो ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट किस तरफ जाता है? ये जाता है हाइपोथैलेमस में। किधर जाता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या कहता है? TRH यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है? दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। दूसरा है ईट क्या होता है? ईट ज़्यादा होता है। तो हमें तो स्टिमुलस मिल रहा था कोल्ड का, लेकिन क्या हो गया, जो फीडबैक हो गया वो इसके बरक्स यानी उलट आ गया। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? ईट ज़्यादा होता है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। इसके बाद हम लोग आएंगे पॉजिटिव फीडबैक की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव फीडबैक की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? जब कोई स्टिमुलस अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करे या स्टिमुलस के डायरेक्शन में जाए, स्टिमुलस को जितना ज़्यादा मिलता है वो उतना ही ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। when a product increase its own कंसंट्रेशन, इसको कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब लेबर पेन होता है, क्या होता है? लेबर पेन होता है डिलीवरी के दौरान। यूट्रस में डिलीवरी के दौरान जो आखिरी जो 72 घंटे है जिनके दौरान डिलीवरी हो सकता है, मतलब जब पूरा यूट्रस में चाइल्ड बन चुका होता है, ऑफस्प्रिंग बन चुका होता है, फिर क्या होता है?
ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। पहले क्या होता है? दर्द कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है। पहले क्या होता है? 1 घंटे के बाद इस तरह कम, इस तरह, यानी जब डिलीवरी जितना नज़दीक होता जाता है उसके दौरान ऑक्सीटोसिन इतना ही ज़्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन जितना ही ज़्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से मसल कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। और मसल कंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है, डिलीवरी उतना ही क्या होता है? आसान होता है। तो चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग आसानी से बाहर निकाला जा सकता है बगैर सर्जरी के। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में क्या है? यानी कंट्रोल जो हमारे बॉडी में कंट्रोल होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसका कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर क्या है? ये रिसीव स्टिमुलस, क्या कहते हैं? रिसीव स्टिमुलस, क्या कहते हैं? रिसीव स्टिमुलस। उसके बाद जो दूसरा दूसरा है वो क्या है? वो है कंट्रोल सेंटर। वो है दूसरा है कंट्रोल सेंटर। क्या है? ये है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? इट सेंड्स unnecessary command so that action has to perform। तो क्या होता है कि कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स में क्या आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो तीसरा कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी में कंट्रोल होते हैं चीज़ें, वो जो तीसरा है वो है अफेक्टर। जो तीसरा हिस्सा है वो अफेक्टर। ये क्या करता है? ये टास्क परफॉर्म करता है किसके मुताबिक? जो ब्रेन से वापस मोटर नर्व आ रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है? जो टास्क परफॉर्म करता है उसको कहते हैं अफेक्टर। इट परफॉर्म्स द टास्क अकॉर्डिंग टू ब्रेन। मिसाल के तौर पर अगर कोई मसल है, मिसाल के तौर पर इजी एग्जांपल क्या है? मसल। अगर कोई मसल है या कोई ग्लैंड है, अगर मसल होगा तो मसल क्या होगा? ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स होगा। अगर कोई ग्लैंड है वो क्या होगा? वो क्या करेगा? सिक्रेशन करेगा। अभी अगर हम लोग इसका पाथवे देखें किस तरह, मतलब कोई स्टिमुलस होता है फिर रिस्पॉन्स किस तरह आता है, जो इसका पाथवे है सबसे पहले क्या है? स्टिमुलस हमें मिलता है। उसके बाद डिटेक्टर्स है या रिसेप्टर्स है? डिटेक्टर है। उसके बाद है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के बाद क्या है? अफेक्टर है। उसके बाद क्या होता है? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं, और इसको स्टिमुलस को इनपुट। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की अहमियत क्या है हमारी बॉडी में? फीडबैक की अहमियत क्या है? बहुत बड़ी अहमियत है। इसके बगैर तो ज़िंदा रहना भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को क्या करता है? बैलेंस करता है। सबसे पहले इसका काम क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हेल्प्स improper फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और दूसरा क्या है?
ऑक्सीजन प्लस CO2 एक कंसंट्रेशन को क्या करता है, बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी में BP को क्या करता है, बैलेंस करता है। और जो बॉडी टेम्परेचर है, BP को अर्थ रेट को भी वो क्या करते हैं, नॉर्मल करता है, यानी 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया सारे फीडबैक और उसके कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ये सारे ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, ये मैंने आखिर में वो थोड़ा रह गया। तो ये फीडबैक के बारे में सब कुछ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।